राम राम। वत्सल मातृभूमि। काफिर, दारुल इस्लाम, दारुल हर्ब, जिहाद, मिल्लत इस्लाम। ये कुछ ऐसे शब्द हैं हमको बार बार सुनने को मिलते हैं। हमें सुनने को तो मिलते हैं, हम इन पर ध्यान भी देते हैं, लेकिन संभवतः इनका अर्थ हम लोग नहीं निकाल पाते। अच्छा, जब हम इनका अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं तो उनका क्रम नहीं समझ पाते। वास्तविकता में अगर इन शब्दों का हमें वास्तविक अर्थ जानना है तो इनका क्रम प्रक्रम समझना पड़ेगा। हमारे पास दो शब्द सुनने के लिए आते हैं, तंत्र और प्रक्रम, सिस्टम एंड प्रोसेस। सिस्टम को बनाने के लिए प्रोसेस की आवश्यकता है। अब अगर इन शब्दों की शब्दावली को देखते हैं तो एक शब्द आता है काफिर। इस काफिर के आधार पर भाईजान इस पूरे वैश्विक समुदाय को दो समुदाय में विभाजित करता है, एक जो कि मुस्लिम है और दूसरा जो कि नॉन मुस्लिम है। अर्थात ना कोई जाति आधारित भेद है, न क्षेत्र आधारित विभेद है। जो विभेद है वह केवल केवल धर्म आधारित है। इस धर्म आधारित विभेद के आधार पर वो मुस्लिम और गैर मुस्लिम में इस पूरे वैश्विक समुदाय का विभाजन करते हैं। अब इसी प्रक्रम में आगे की ओर चलते हैं। जब इस प्रक्रम में हम लोग आगे की ओर चलेंगे तो हमको फिर से दो शब्द सुनने को मिलेंगे, एक दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम। तो इस प्रक्रम को समझने का प्रयास करें। तो जब काफिर और गैर काफिर का अंतर होता है, मुसलमान और नॉन मुसलमान के विभेद के आधार पर, तो जो इनका एक लक्ष्य है भाईजान का कि हमको पूरा विश्व इस्लाम में परिवर्तित करना है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो कि अंतिम शब्द है इस प्रक्रम का, अंतिम शब्दावली है, तो उसमें काफिर के बाद जो दो शब्द आते हैं हमारे दूसरे और तीसरे नंबर पे, वह आते हैं दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम। अब ये दारुल हर्ब क्या है? तो ऐसा देश और उसका समुदाय जो कि इस्लामिक नहीं है, जो काफिरों का घर है, उसको दारुल हर्ब कहा जाएगा। उद्देश्य क्या है? तो पहला उद्देश्य अब यहाँ से मिलता है कि इस दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना है। अब अगर दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना है तो इसके लिए कुछ काम करने पड़ेंगे, क्योंकि दारुल इस्लाम क्या है? तो दारुल इस्लाम वह स्थान है जो कि इस्लाम का है, अर्थात वह देश, वहाँ का समुदाय इस्लामिक है। अब यह जो यात्रा है ना दारुल हर्ब से और दारुल इस्लाम की, बस इसी यात्रा में बीच में वक्फ है। अब अगर ये वक्फ उनके अनुसार है तो दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम होगा, और यदि ये वक्फ का प्रावधान उनके विरोध में हो गया तो दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम नहीं होगा। एक तथ्य के ऊपर ध्यान देते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। हम यदा कदा बार बार यह सुनते रहते हैं अनवत तरीके से एक निश्चित समय के बाद कि प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री ए योजना हो, प्रधानमंत्री बी योजना हो, सी हो, डी हो, ई हो, एफ हो। इसमें जितने भी लाभार्थी हैं जो भाईजान समुदाय से आते हैं वो अपनी जनसंख्या प्रतिशत से अधिक हैं, अर्थात जो सबसे अधिक लाभ लेने का काम कर रहा है वह भाईजान का समुदाय है। तो सरकार से सबसे अधिक लाभ भाईजान का समुदाय लेता है। क्यों लेता है? ताकि अपने आप को आर्थिक रूप से सशक्त करा जाए। जब आर्थिक रूप से सशक्त होंगे तभी तो लड़ पाएंगे। जब लड़ पाएंगे तो उद्देश्य की प्राप्ति कर पाएंगे, दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम। अंतिम उद्देश्य क्या है? मिल्लत इस्लाम की स्थापना करना, वन ग्लोबल मुस्लिम कम्युनिटी। तो दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम जब हम परिवर्तित करेंगे तो उसके लिए तीन फ्रंट पर काम करा जाएगा, तीन मोर्चे खोले जाएंगे। पहला मोर्चा जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या अपने आप में बल तो है, और अगर बल है तो संख्या का जितना अधिक वृद्धि होगी संख्या में, उतना अधिक बल बढ़ेगा और वह संख्या बल कहलाएगा। तो जनसंख्या में वृद्धि करनी पड़ेगी। तो जनसंख्या में वृद्धि अगर प्राकृतिक तरीके से करी जाएगी तो कम से कम 1 साल का समय है एक को आने में। तो अधिक से अधिक शादी करी जाए तो 3 या 4 हो सकते हैं 1 साल में। लेकिन भारत के 100 करोड़ से अधिक हिंदुओं से अगर पार पानी है तो तेजी से जनसंख्या को बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या करा जाए? धर्म परिवर्तन करवाना पड़ेगा, जिहाद करिए, समय समय पर दंगे होंगे। क्या करना है? और क्या करना है? पलायन करना है। जो पलायन नहीं करेगा वह
परिवर्तित होगा। जनसंख्या बल है अपने आप में। हम लोग क्या करते हैं, कम बच्चे पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। हम सभ्य लोग हैं ना, देश की सुरक्षा नहीं समझते। क्यों? क्योंकि जनसंख्या बल का अर्थ नहीं समझते। वो समझते हैं इसलिए वोट करते हैं। तो क्या करा जाए, जनसंख्या बढ़ गई, अब जनसंख्या बढ़ गई तो क्या करा जाए, बात मनवानी है। तो हर बार आतंक करा जाएगा? नहीं, राजनीति से बात मनवाएंगे। तो क्या करा गया, जनसंख्या बढ़ाओ, डील करो, हम तुमको वोट देंगे, तुम हमारी बात करो। अब आप देखिए कौन कौन सी राजनीतिक दल उनके बात करते हैं। प्रश्न उनको समर्थन देने का नहीं है, प्रश्न उनको समर्थन देके अपने हित साधने का है। उद्देश्य क्या है, मिल्लत इस्लाम, वन ग्लोबल मुस्लिम कम्युनिटी, इससे पीछे कुछ नहीं। कोई आर्थिक तंत्र चाहिए? नहीं चाहिए। प्रगति चाहिए? नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। क्यों? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या अर्थ है, ना अल्लाह के बराबर कोई है, बड़ा तो कोई नहीं है, अल्लाह सबसे बड़ा है और वही पूजा करने योग्य है। इसलिए जो अल्लाह में आस्था नहीं रखता है वह नास्तिक है। प्रधानमंत्री निरंतर ये बात कहते रहते हैं कि मुस्लिम हमें वोट भी नहीं देंगे तब भी हमें उनका विकास करना है। प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी नहीं है, व्यक्ति विशेष नहीं है, हिंदू कट्टर नहीं है। हम तो अपनी बात खुल के कह सकते हैं। उन्हें अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। हम सभ्य समाज हैं, सभ्य समाज में बल है, लेकिन धारा एक दिशा की होनी चाहिए। अब अगर दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम की ओर चलना है, हमने जनसंख्या बढ़ा ली, राजनीतिक समर्थन ले लिया, लेकिन सारा काम धरातल पर होगा। धरातल के लिए धरा चाहिए। धरा अर्थात भूमि। भूमि कैसे मिलेगी? अब यहाँ पे आता है वक्फ। 2013 का संशोधन, असीमित शक्तियां, ऐसी शक्तियां कि आप कल्पना नहीं कर सकते, संविधान से परे, शरीयत की प्राथमिकता। मुझे आपकी भूमि पसंद आ गई, मुझे लेना है, तो मैं आपको एक नोटिस सर्व करूंगा। 1 महीने में आप उसकी सुनवाई के लिए यदि मेरे पास आते हैं तो वक्फ काउंसिल आइए। वक्फ काउंसिल शरीयत के अनुसार चलेगी। भाषा उनकी, मैं तो भाषा समझ नहीं पाऊंगा। भाषा उनकी, मैं तो भाषा समझ नहीं पाऊंगा। जब मैं भाषा समझ नहीं पाऊंगा तो वाद विवाद कैसे करूंगा? कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो अगर सच्चा समिति ये कहती है, मान लेते हैं उसकी बात, कि मुसलमानों की स्थिति अन्य वर्गों की तुलना में बहुत नीचे है, तो फिर संपत्ति दुगनी कैसे हो गई? कौन दान कर रहा है? तो छल कपट से भूमि ली जा रही है, क्योंकि सारे काम धरातल पर करे जाएंगे। तो वो जो जिहाद होगा काफिर के विरुद्ध, नॉन मुस्लिम के विरुद्ध, वो धरातल पर होगा। धरातल के लिए भूमि चाहिए, तो उस भूमि को कैसे लिया जाए? वक्फ बाय यूज़र। मैंने यहाँ नमाज पढ़ दी 5 टाइम की, ये भूमि मेरी, मुझे आपको देना पड़ेगा। 1 महीने का नोटिस लीजिए, आके वाद विवाद करिए। तो क्या मैं किसी कोर्ट जा सकता हूँ? नहीं, कोर्ट नहीं जा सकते आप। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते आप। जो विवाद करना है करिए, लेकिन वो जब तक केस चलेगा उस लैंड को शरीयत के अनुसार वक्फ अपने यूज में लेगा। ये लूट थी, खुली संवैधानिक लूट थी। सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। क्यों? कश्मीर फाइल का डायलॉग याद करिए। सरकार उनकी है, तंत्र हमारा है। 35-35 साल के जज इस न्याय व्यवस्था में हैं। सरकार आए हुए 11 साल हुए हैं अब, इससे पहले की वही मानसिकता है। किस्तों पर महाभियोग चला है, एक पे नहीं चला है, सब व्यवस्था में है। तंत्र उनका है। हम क्या कर रहे हैं? हम अभी संघर्ष कर रहे हैं। तो हम संघर्ष क्या कर रहे हैं? हम संघर्ष में जीत जाएंगे, हिंदू गद्दार ना हो तो। हिंदू गद्दार है। कौन गद्दार है? हमारे आसपास हमारे राजनीतिक नेतृत्व तो पता है। हम एक पार्टी को छोड़ देते हैं जो बहुत पुरानी है, हिंदू नहीं है वो लोग, बाकी तो हैं। क्या कर रहे हैं? हिंदुओं के विरुद्ध काम कर रहे हैं। क्यों? डील हो गई है। ये पारिवारिक व्यापार जैसी हैं राजनीतिक पार्टियां। हम आपको वोट देंगे, आप हमारे हिस्सा दिए। आपकी विदेशों में संपत्तियां हैं, जिस दिन भारत पर संकट आएगा बच्चों को लेकर विदेश चले जाएंगे। मरेगा कौन? मैं और आप। हम ही गलेंगे यहाँ पर। तो स्वाभिमान से ना मरें, स्वाभिमान से मरेंगे, लड़के मरेंगे। वर्ण व्यवस्था के अनुसार सब क्षत्रिय बनेंगे, सब लड़ेंगे, और लड़के मरेंगे क्यों? मारेंगे, सफाई करेंगे।
सफाई होनी चाहिए, सफाई करेंगे। तो वक्फ बाधा बन गया। अब इस वक्फ को लेके लड़ाई लड़ी जा रही है सड़कों पे, विधि व्यवस्था में। हिंदुओं को समय नहीं मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से, नहीं। विष्णु शंकर जैन यही तो कह रहे हैं, उनको समय मिलेगा, रात के 3 बजे मिलेगा, 2 दिन के अंदर मिलेगा। यहाँ पे 13.5 साल से सुनवाई टली पड़ी है हिंदुओं की, लेकिन वहाँ 2 दिन में समय मिलेगा। और अगर बात करी जाए जितना विश्लेषण हो रहा है, तो जुडिशरी तैयार थी पहले दिन ही स्टे लगाने के लिए, सरकार का पक्ष सुने बिना। इसलिए सरकार ने ये याचिकाओं को सुनने से पहले ही कैविएट लगा दिया था, उसे पता था क्या होने वाला है। अंदर कोई डर है या वही मानसिकता है? अब इस मानसिकता के पीछे का बल समझिए। इस मानसिकता के पीछे का बल वह है जिसका नाम हिंदू है। सोच साम्यवादी है। साम्यवाद क्या कहता है? एक राज्य है जिसमें कोई क्लास नहीं, राज्य भी नहीं, जनता नहीं सरकार, लाल सलाम, संघर्ष करिए। भारत को तोड़ना है, भारत के कल्चर को समाप्त करना है। सुप्रीम कोर्ट को आज तक दिखाई नहीं देता कि संविधान से ऊपर शरीयत चल रही है देश में। ये इस्लामिक देश नहीं है। तो वक्फ इसके बीच में आ गया, क्योंकि अभी तक वक्फ के नाम पर रणनीतिक तरीके से भूमि ली जा रही थी। वहां रातों रात दरगाहें तैयार करी जा रही थी, उनमें शस्त्र इकट्ठे हो रहे थे, पॉकेट्स तैयार करे जा रहे थे ग्रिड पैटर्न में, और संवेदनशील क्षेत्र मानकर अब हिंदू वहां से जाना बंद करेगा। समर्थित सरकारें संवेदनशील क्षेत्र घोषित करती हैं। संवेदनशील घोषित करना और वहां से दूरी बनाना, दोनों में अंतर है। संवेदन क्षेत्र घोषित करना, अधिक पुलिस फोर्स के साथ रामनवमी की यात्रा निकालना, ये एक सरकार का काम है। संवेदनशील क्षेत्र घोषित करना और दूरी बनवाना और उनको उनका पॉकेट दे देना, ये दूसरी सरकारों का काम है। हम दूसरों के द्वारा नहीं ठगे जा रहे, अपनों के ही द्वारा ठगे जा रहे हैं। वो सब यहाँ से चले जाएंगे, मैं और आप पिसेंगे, हमारी आने वाली जनरेशन पिसेंगी, सबके सर पर टोपी होगी जालीदार। यही तो उद्देश्य है मिल्लत इस्लाम। तो वक्फ वो धीमे धीमे सारी भूमि ले लेता, जनसंख्या प्रतिशत 40 से ऊपर होता, जिहाद करो, युद्ध लड़ो। तुम कैसे लड़ोगे? हमारे पास सब कुछ है, तुम तो अपने घर में कुछ रखते नहीं हो ना। बीच में रोड़ा आ गया ये प्रावधान, जो लगभग 50% प्रॉपर्टी को डिस्प्यूटेड कर देगा। पूरी रातों रात आधी संपत्ति खिंच गई। आगे के लिए प्रावधान ही नहीं है, लेना है कोर्ट जाओ, कोर्ट ने अपने रास्ते खोल दिए। लूट बंद हो गई, लूट खसोट बंद हो गई। भारत के संवैधानिक देश में शरीयत लॉ चलना बंद हो गया। इसी बात का तो दुख है बहुत से लोगों को। हम लड़ रहे हैं, हिंदुओं ने वोट दिया, सरकार आ गई। हिंदुओं ने इस बार वोट कम दिया, सीटें कम हो गई। नहीं तो इसको पिछले समय से लगाते, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ गया, आज के समय से लगा। कोई नहीं, जैसा भी लगा। कम आया, अच्छा तो आया, मिल्लत इस्लाम बनने से रुक गए। अगर मिल्लत इस्लाम बन जाते तो कहानी खराब हो जाती। उदाहरण के साथ बात को समाप्त करता हूँ। पाकिस्तान, कहते हैं पाकिस्तान का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, नहीं, 2 कारण और थे। क्षमा करें, 1 कारण और था उसमें। एक धर्म के आधार पर विभाजन था, क्योंकि इस्लामिक समुदाय को पता था अभी पूरे भारत पे हल्ला नहीं बोल सकते। जिस क्षेत्र में जनसंख्या अधिक है पहले उन्हें बांट लो। जनसंख्या अधिक होते ही, बंटवारा होते ही जम्मू एंड कश्मीर पर धावा बोल दिया। उद्देश्य क्या था? पाकिस्तान का बनना भारत पर कब्जा करने की रणनीति थी, आधिपत्य स्थापित करना था। उसका प्रमाण हमको कहाँ मिलता है? विभाजन के तुरंत बाद कश्मीर पर हमला, कश्मीर हिंदुओं से खाली करवा दिया गया। 90 का दशक आते आते उनका पहला उद्देश्य पूर्ति हो गई। हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेके आए, आर्टिकल 370 हटवाया, पूरे भारत का एकीकरण करा। लेकिन हमारे कुछ हिंदू ही हमको ठग रहे हैं। उन हिंदुओं से हमको सावधान रहना पड़ेगा। आप मेरी बात से सहमत और असहमत हो सकते हैं, लेकिन निवेदन है, मेरी बात तो सुनिए। अपने आने वाली जनरेशन की तरफ देखिए, आने वाली पीढ़ी को क्या मुंह दिखाएंगे। इनका समर्थन करते करते अपनी पीढ़ी को गर्त में ले जाएंगे। उसको क्या ईश्वर को क्या जवाब देंगे? हम आने वाली पीढ़ी के लिए क्या उदाहरण रख कर जाएंगे? बंगाल में दंगे हुए एक इलेक्शन के पश्चात, 1 करोड़ का मकान 10 लाख में लेकर देकर
लेकर देकर लोग गए वहाँ से। 10-10 लाख में मकान बिके। क्यों बिके? ये हमारी कमजोरी थी। समय हमारे पास अब भी है, हम अपने आप को सुधार सकते हैं, एक चिंतन तो कर सकते हैं, एक हिंदू तो हो सकते हैं। हम अपने किसी भी दल को जिसको समर्थन देते हैं उससे अपनी बात तो कह सकते हैं। प्रश्न ये नहीं किसी एक दल को समर्थन देना है, जिस भी दल को समर्थन दें उससे कहें भाई हमारी बात रखो, तुम हमारी बात रखो और फोर्सफुल रखो, नहीं तो मिल्लत इस्लाम बनेगी, भारत भाईजानों के देश में परिवर्तित होगा। ये वक्फ वहाँ चोट कर रहा है, आप इस वक्फ को समझिए और इसके समर्थन में अपनी बात को उठाइए, जैसे कि मैं रख रहा हूँ। इन शब्दों के साथ अपने अंक के आज की इस बात को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। आपसे अनुरोध है, अगर आपको मेरे विचार पसंद आते हैं तो इसको अधिक से अधिक देखिए, इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ आपसे अगले अंक में, तब तक के लिए जय राम जी की।